दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अवयव का रूपांतरण। क्या नाम है? अवयव का रूपांतरण। अब आपको अवयव का रूपांतरण से समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि रूपांतरण का मतलब हुआ परिवर्तन, एक प्रकार से इस प्रकार परिवर्तन करना जैसे स्तंभ को दूसरे स्तंभ या पंक्ति को दूसरी पंक्ति में कन्वर्ट करना किसी अलग प्रकार के नियतांक को यूज करके। जैसे कि आपको पहला स्तंभ को प्रयोग करना बताता हूँ। जैसे कि मान लें हमें एक 3x3 की मैट्रिक्स दी जाए, तो उसको हम किस प्रकार से हम रूपांतरण करेंगे। ये कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका रूपांतरण मान लीजिए यहाँ पर कि R1 से R2, ये R1 होगा, ये R2 होगा और ये R3। अब यहाँ पर क्या R1 से R2 के अंदर परिवर्तन करेंगे तो ये किस प्रकार से परिवर्तन होगा। जैसे कि जो R1 है उसके स्थान पर R2 आ जाएगा, तो जहाँ पर R2 क्या है ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा -1√3 1। दूसरा R1 क्या है वो R2 की जगह आ जाएगा 1 2 1 5 6 7। ये क्या है हमारी अवयव का रूपांतरण होगा। ये क्या है स्तंभों का एक प्रकार से हमने क्या किया है पंक्तियों का, अर्थात पंक्तियों का ये क्या किया हमने रूपांतरण किया है, अर्थात ये R के चिन्ह द्वारा हम इनको दर्शाएंगे। जो सेकंड टाइप होगा इसी प्रकार हम पंक्तियों का रूपांतरण करेंगे। अब जस्ट हमारा शून्य जो दूसरे प्रकार का रूपांतरण है वो मान लीजिए भी इस प्रकार से दिया जाए 1 2 1 जहाँ -1√3 1। अब यहाँ से एक बात आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। देखिए किसी पंक्ति स्तंभ के अवयवों का शून्योत्तर संख्या के गुणोत्तर प्रतीक के रूप में अवयव पंक्ति प्रत्येक अवयव को के जहाँ के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए उस स्थिति के अंदर अवयव पंक्ति को के से गुणा करके हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात मान लीजिए CI है तो उसको के CI द्वारा निरूपित कर सकते हैं। किस स्थिति में कर सकते हैं ये देखिए। अब मान लीजिए कि जो यहाँ पर हमारी क्या है तीसरी पंक्ति है, जो तीसरा जो स्तंभ है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं CI है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/7 CI3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए CI3 है, में CI3 क्या दे रखा है जहाँ पर क्या है कि बी में इस प्रकार से 1 -1 2√3 1 इसके अंदर 7 का भाग दे सकते हैं और ये क्या I के स्थान पर CI3 के रूप में लिखा जा सकता है। ये किस स्थिति के अंदर ये हमने परिवर्तन करना बता रहा हूँ हम किस किस रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा जो B है वो इस प्रकार से हम रूपांतरण कर सकते हैं, परिवर्तन रूपांतरण इस प्रकार से हम B का रूपांतरण कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन भी कुछ इसी प्रकार हम किन्हीं दो अवयवों को जोड़ सकते हैं, उनको जोड़ के किसी अवयव को घटा सकते हैं। एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए वो इस प्रकार से दिया जाए हमें। देखिए जैसे कि मान ले कोई अवयव इस प्रकार से दिया जाए 1 2 2 -1, तो इनका हमें क्या करना है रूपांतरण करना है। रूपांतरण करना तो रूपांतरण की तीसरी स्थिति, पहली स्थिति के अंदर तो हम अवयव को या स्तंभों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पलट सकते हैं। दूसरी स्थिति के अंदर इनके अंदर किसी भाग देकर हम किसी पंक्ति या स्तंभ के अंदर रूपांतरण कर सकते हैं। तीसरी स्थिति क्या है कि इनके साथ योग या घटाव करके भी ये स्थिति हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि कोई CI होगा तो उसके साथ CI अवयव के साथ जो भी हम परिवर्तन कर रहे हैं उसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो पिछली बार हमने क्या आपको बताया तो क्या कोई अवयव का अलग से भाग देना या गुणा करना उसके साथ CI को जोड़कर भी हम लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब इस स्थिति के अंदर CI है तो उसके साथ 1 2 2 1 अवयव होता है। इसके स्थिति के अंदर हम क्या लिख सकते हैं R है ना, जो R जहाँ पर R2 है, R2 कौन सा होगा ये वाला होगा R2, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं R2 - 2 R1 इस रूप में भी लिख सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि इसको जोड़ या घटाव की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें R2 में क्या प्राप्त होगा R2। देखिए R2 क्या था हमारे पास -1 वाली कंडीशन थी, -1 वाली कंडीशन 2 -1 वाली कंडीशन थी। तो इस स्थिति के अंदर R2 2 -1 वाली कंडीशन थी। R1 क्या थी 2 का गुणा करना था R1 के साथ। अब 2 का गुणा R1 के साथ गुणा करते हैं तो उस स्थिति के अंदर क्या प्राप्त होगा ऊपर वाली 2 प्राप्त होगा, 2 के स्थान पर 4 प्राप्त होगा। अब ये जो था उसको क्या करना है R2 में से घटाना है। R2 हमारा क्या था 2 -1 था और ऊपर में जो R1 है वो क्या प्राप्त हुआ 1 का 2 के साथ गुणा करना है और 2 का 2 के साथ गुणा करना 4 प्राप्त होता है। अब इसमें से 2 जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा और इसमें से अगर -4 जाएगा तो -1 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ये जो हमारा R2 है क्या प्राप्त होगा 1 2
यहाँ पर 0, यहाँ पर -5। तो ये R2 नहीं, हमारी जो नई पंक्ति अब बनेगा वो रूपांतरण किस प्रकार से होगा, 1 2 0 -5। आई होप आपको रूपांतरण भी समझ में आ गया हो। ये सरलता में हमें रूपांतरण किस प्रकार से करना है इसके बारे में आपको बताना है। इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे जो आपको दिक्कत देंगे, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे बहुत है। अगली वाला जो टॉपिक है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स करेंगे। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होता है? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई ए है, अब मैं उदाहरण यहाँ ए लेता हूँ, वो क्या है, m गुणा n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है, और यहाँ पर मैंने बोला है वर्ग मैट्रिक्स है। तो स्थिति के अंदर जब किसी अन्य वर्ग मैट्रिक्स, ध्यान रखना वर्ग मैट्रिक्स का गुणा किसी अन्य वर्ग मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं, जब किसी अन्य वर्ग मैट्रिक्स के साथ गुणा करते हैं या फिर मतलब अन्य वर्ग मैट्रिक्स से इस प्रकार गुणा करते हैं जहाँ ए बी, कोई दूसरा अन्य वर्ग मैट्रिक्स क्या है, बी है, इनका गुणा करने पर या ए बी का गुणा या बी ए का गुणा करने पर अगर आई अर्थात विकर्ण मैट्रिक्स प्राप्त हो, इकाई कह सकते हैं विकर्ण के अंदर विकर्ण मैट्रिक्स प्राप्त हो, जिसे दशमक मैट्रिक्स भी बोलते हैं कई बार, तो यह प्राप्त हो, तो उस स्थिति के अंदर हमें बी का अवयव है ना, बी का अवयव ए के व्युत्क्रम में अवयव कहलाता है, जिसे हम किस रूप में लिखते हैं। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, मैं आपको दोबारा से बता दूं। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स मान लीजिए ए m गुणा n की मैट्रिक्स है, वो वर्ग मैट्रिक्स है, दूसरी भी b, इस प्रकार एक अन्य वर्ग मैट्रिक्स लेते हैं जो भी क्या होगी, m गुणा n क्रम की होगी, कौन सी होगी, वर्ग मैट्रिक्स होगी। वर्ग मैट्रिक्स उनका गुणा करने पर चाहे a का b के साथ करें या b का a के साथ करें, उस स्थिति में यदि i प्राप्त हो, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मतलब दोनों स्थितियों में i प्राप्त हो अगर, तो उस स्थिति के अंदर ना b को अवयव a का व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाता है, जिसे a इनवर्स से व्यक्त करते हैं। अर्थात b को क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, और a को भी क्या लिख सकते हैं, b इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। उस आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, अभी इस प्रकार से क्या दी गई है, a b इनवर्स बराबर होना चाहिए b इनवर्स a इनवर्स। ये हो सकता है आ जाए, पर आपको करना जरूरी है क्योंकि ये आगे आने वाली क्लासों में जैसे बीएससी के अंदर आपका काम आएगी। मान लीजिए कि ए बी है, उसका गुणा हो रहा है ए बी इनवर्स के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आई प्राप्त होगा। जस्ट अभी हमने किया है, क्या किया है, ए का बी के साथ गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आई प्राप्त हो रहा है। सेम वो स्थिति इसके अंदर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो इसके लिए लगाई जा सकती है। तो अब इसके अंदर क्या है कि स्थिति लगाने पर हम के ए इनवर्स का, अब ये ए इनवर्स है, इनके दोनों और ए बी के साथ ए इनवर्स बी के साथ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ए इनवर्स ए को अंदर ले लेते हैं, बाहर बी छोड़ देते हैं, यहाँ पर ए बी इनवर्स अपने स्थान पर रखा गया है। ये देखिए, अब मैं कहता हूँ कि ए इनवर्स आई के साथ गुणा करने पर वापस ए इनवर्स प्राप्त होता है, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, दशमक मैट्रिक्स होती है, और दशमक मैट्रिक्स के अनुसार वो प्रतिलोम वापस वही विद्यमान कर देगी, तो ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। अब जस्ट इसके बाद ए इनवर्स ए का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, आई होगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स के साथ उसके व्युत्क्रम का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, आई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, तो इसका गुणा करने पर बी प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या है, ए बी इनवर्स है तो बराबर ए इनवर्स। आई होप आपको अभी तक समझ में आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वापस से बी लिख सकते हैं, कोई अलग नहीं करना। तो यहाँ पर क्या, ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स प्राप्त हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो ये दिया गया है कि जो यहाँ पर क्या दिया गया है, बी के लिए दिया गया है, इसके लिए कुछ नहीं करना, हम दोनों ओर क्या करेंगे, बी इनवर्स का गुणा कर देंगे, दोनों ओर बी इनवर्स का गुणा करने के बी इनवर्स बी हो जाएगा, यहाँ पर ए बी इनवर्स हो जाएगा, यहाँ ए इनवर्स बी इनवर्स हो जाएगा, या आप यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि हम इस साइड गुणा करें। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, दोबारा से आई प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर आई लिख सकते हैं, और यह ए बी की फुल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। जस्ट इनका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, कोई मतलब वापस वही बन जाएगा, ए बी की इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। जो हमें सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम परिमेय को सिद्ध कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, मान लीजिए किसी परिमेय को इस प्रकार सिद्ध करना, ये आगे आपको इस प्रश्नावली के अंदर काम आएगा, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। देख लीजिए, ए बी इनवर्स है तो इसका बी इनवर्स ए इनवर्स सिद्ध करना है, तो हम क्या लेते हैं, ए बी इनवर्स तो ले लेते हैं, उसके साथ ए बी का गुणा करते हैं, तो उस स्थिति में आई प्राप्त होता है। ये तो हम कंडीशन पीछे की अभी प्रीवियस क्लास के अंदर भी की थी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस सेटिस्फाई करने के लिए हम अपनी तरफ से ए इनवर्स का दोनों तरफ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ए इनवर्स का गुणा करने पर
यहाँ पर तो वैसे का वैसा रह जाएगा। इस स्थान पर ए इनवर्स ए क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इकाई आई के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए इनवर्स के रूप में वापस लिख सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स का आई के साथ गुणा करने पर ए इनवर्स भी प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति ये बी की बन जाएगी। तो इसको हल करने पर क्या करते हैं, हम दोबारा से बी इनवर्स का गुणा करेंगे, बी इनवर्स का बी के साथ गुणा करने पर इकाई मैट्रिक्स बन जाएगा और यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स के गुणा में आ जाएगा। इकाई मैट्रिक्स के बाद ये इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी होल इनवर्स, तो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। आई होप आपको प्रीलिम में नंबर 4 समझ में आ गई। ये बिल्कुल सरल टॉपिक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो दोस्तों अब हम जो करने वाले हैं वो 3.4 का प्रथम क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले हमें क्या दिया गया वो एक बार पढ़ लेते हैं। हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 1 से 17 अवयव के व्युत्क्रम यदि अस्तित्व हो तो उसको हमें रूपांतरण प्रयोग से हल करना है। अब आपको मैंने रूपांतरण बताया था, 3 कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन रूपांतरण के अंदर लागू होगी, प्लस भाग वाली या गुणा वाली या फिर एक से एक्सचेंज करने वाली कंडीशन। अब एक बात बता दूं, रूपांतरण क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, यदि ए बी या बी ए का आई के रूप में अस्तित्व हो तो जहाँ पर उस स्थिति के अंदर क्या है, बी क्या होगा, ए इनवर्स होगा, बराबर होगा ए इनवर्स के, व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखिए बी के स्थान पर हम एक कंडीशन ले लेते हैं, दोनों में से ए इनवर्स बराबर आई प्राप्त होगा, यही होगा, यही बताया था मैंने आपको। बी को ए इनवर्स दिखाएंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, बी ए इनवर्स होगा, तो ए एक इनवर्स के साथ गुणा करने पर आई प्राप्त होगा। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ए बराबर आई ए के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए इनवर्स इस तरफ जाने पर क्या होगा, एक के रूप में हो जाएगा, जो हम प्रतिलोम की कंडीशन के अंदर करते हैं, जो कि दूसरी प्रश्नावली थी उसके अंदर हमने ये सब टॉपिक किए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हल करेंगे, अर्थात आई के साथ हम क्या करेंगे, ए का गुणा करेंगे। अब देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, देख लीजिए, 1 - 1 2 3। तो ये क्वेश्चन नंबर ये क्या ए है, तो हमें क्या करना है, ए बराबर आई ए, अर्थात इस रूप में लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या लिख लेते हैं, 1 2 - 1 3 बराबर आई हमारा क्या होगा 2, ये इकाई मैट्रिक्स हमने लिख ली। इसके बाद ए को एज इट इज रहने देते हैं। अब ये जो हमने लिखा है इसको हमें ज़्यादा जोर नहीं डालना है। अब ये हमें क्या करना है, रूपांतरण मैट्रिक्स करना है। इसको रूपांतरण मैट्रिक्स में क्या कन्वर्ट करना है, ए इनवर्स के रूप में व्युत्क्रम मैट्रिक्स याद करनी है, ये हमें दिया गया है। तो ए इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करने से पहले हम विचार करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम देखिए R2 वाली जो कंडीशन है, 2 3 वाली कंडीशन, उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, R2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, R2 - 2 R1 ये है, इनको 2 से गुणा कर देते हैं। इनको 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 और -1 को 2 से गुणा करते हैं, सर्वप्रथम 2 और -2 प्राप्त होंगे। अब इनको क्या R2 में से घटा लेते हैं, अर्थात 2 3 वाली कंडीशन में से घटा लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस तरफ पहले पद तो एज इट इज रहेगा, दूसरे पद के अंदर देखिए 2 में से 2 जाने पर क्या प्राप्त होगा, हमें 2 में से 2 जाने पर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। 3 में से -2 जाने पर -2 क्या होगा, 3। एक बार देख लीजिए, मैं 2 में से 2 घटा रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, 3 में से माइनस के 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 0 प्लस के 5 हो जाएगा। अब जस्ट ये वाला पद है, इस वाले पद को क्या करेंगे, बराबर वाला पद भी तो हल ही करना है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले को 2 से गुणा करने पर, ऊपर वाले को 2 से गुणा करने पर किस में से घटाना है, इसमें से घटाना है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, -2 रह जाएगा, ऊपर वाला पद एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर 0 इसमें से घटाने कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 का ए रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन रूपांतरण से फॉलो हो जाती है। अब आगे वाली जो हमें क्या दिया गया, हमें हल हमारा क्या बना है, हल हमारा बना 1 0 - 1 5 बराबर 1 - 2 0 1 ए। अब यहाँ पर देखिए ये बना है, तो इसको आगे हम दूसरा जो हम क्या करेंगे, रूपांतरण का नियम लगाएंगे। हम क्या करेंगे, जो सेकंड कंडीशन है वो लगाएंगे, R2 के स्थान पर इस बार 1/5 से भाग देते हैं R2 को। 1/5 से भाग देने पर यहाँ पर तो 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 0 है, 5 में से 5 का भाग दें तो 1 बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 के अंदर भी नहीं पड़ेगा, 2 के अंदर -5 के तो क्या 2 -2/5 हो जाएगा, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। आई होप आपको अभी तक समझ में आया। तीसरी कंडीशन क्या है, R1 है, उसके स्थान पर क्या करेंगे, R1 के साथ R2 जोड़ लेंगे। ये करेंगे, ये जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए जोड़ने पर यहाँ पर तो विकर्ण मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर इसको जोड़ने पर 0 प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर 1 का 1 रहेगा। अब इस स्थिति के अंदर हमें थोड़ा सा देखना है, जहाँ पर ये 1 के साथ जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 2
माइनस का इसको जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा 3/5 प्राप्त होगा। नीचे एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 5 1, तो यहाँ पर 0 के साथ जोड़ने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1/5 प्राप्त होगा। और यहाँ पर क्या रह जाएगा एज इट इज 1/5 रह जाएगा। तो ये क्या है हमारी ए जो ये क्या है अभी तक हमने क्या किया इसको लिखा है। अब ए को साइड ले जाते हैं, इस ए को हम क्या करते हैं साइड ले जाते हैं ए इनवर्स। ये क्या है हमारी इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स को आई के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मान हमारा क्या है 3/5, 2/5, 1/5 और यहाँ पर 1/5। अब ये इसका आपको पता है ए इनवर्स आई का वापस ए इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा ए इनवर्स तो क्या प्राप्त हुआ है 3/5, 2/5 और 1/5 और 1/5। ये हमारा क्या है व्युत्क्रम मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। कौन सी विधि से? प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको जो स्मॉलेस्ट चीज़ें बताई है उसके सारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दिया गया है कि 1 2 3 4 उस स्थिति के अंदर सेम कंडीशन है। क्या करना है हमें ए इनवर्स आई के बराबर होगा, तो उस स्थिति के अंदर हमें क्या करना है ए बराबर ए आई होगा। तो हमें क्या करना है ए इनवर्स ज्ञात करना है इस मैट्रिक्स का। हमें इस विधि से ज्ञात करना है रूपांतरण। अब देखिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है, हमें जो दिया गया है उसको एक बार लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 1 2 3 7 आगे ये इन आई का इफेक्ट क्या होता है 0 1 0 ये लिखेंगे तो ए एच टी रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करें कि ऐसा ये मैट्रिक्स हमारी सरलतम मैट्रिक्स के रूप में बने। सर्वप्रथम मैंने आपको बताया वही कंडीशन R2 के स्थान पर हम क्या करेंगे R2 - 2 R1। ये चीज़ है ना आपकी प्रैक्टिस से क्लियर होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सीधे आसानी ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगी। ये R2 के स्थान पर R2 - 2 R1 लिखेंगे। R1 क्या है 2 से गुणा करेंगे 1 को तो क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। 3 को गुणा करेंगे 2 से 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये दोनों लिख लेते हैं। ये अब क्या करेंगे R2 में से घटाएंगे तो 2 में 2 घटाने पर 0 प्राप्त होगा। 7 में से 6 को घटाने पर 1 प्राप्त होगा। तो अब इस स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1 3 एज इट इज रहेगा। 2 में से 2 को घटाएंगे 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर 6 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब ये कंडीशन इस वाले में भी तो अप्लाई करनी है हमें। तो अप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होगा देखिए, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पर तो एस जैसा जैसा रहेगा ऊपर तो नीचे क्या है 2 का गुणा करेंगे 1 के साथ उसमें से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि 0 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये ए से वापस लिख लेंगे। ये हमारी जो है मैट्रिक्स बनी है इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। आगे हमें क्या करना है ये जो मैट्रिक्स बनी है इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या करनी है R2 क्या करना है R2 - 3 R1, क्योंकि अभी तक हमारी मैट्रिक्स क्लियर नहीं हुई है। R2 - 3 R1 के रूप में लिखेंगे। देखिए इस स्थिति के अंदर कंडीशन क्या बनेगी 3 R1 यहाँ पर गुणा करेंगे एज इट इज रहेगा। यहाँ पर तो एज इट इज रहेगा। उस स्थिति के अंदर हमें क्या करना होगा एज इट इज रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे तो 2 में से घटाएंगे क्या घटाएंगे 1 3 गुणा 1 तो माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा सेम वही कंडीशन प्राप्त होगी। एक बार देख लीजिए ये हमारी जो समीकरण है यहाँ पर R2 के स्थान पर 1 आना है, यहाँ पर 1 आना है, 1 में से 2 घटेगा। तो उस स्थिति के अंदर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर जो 0 है 0 में से 1 में से 0 घटने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 3 का गुणा होगा इसके साथ, फिर इसके अंदर ये एज इट इज रहेगा, इसके अंदर 3 से जाएगा तो यह क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यही कंडीशन इधर लगाने पर देखिए 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे, 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे 2 3 6 किस में से जाएगा 1 में से जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर 6 माइनस का और माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस 1 तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के 2 एज इट इज रहेंगे। नीचे 1 का 1 एज इट इज रहेगा। 1 का 3 के साथ गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा माइनस के 3 शून्य में से जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 3 नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या 3 है, 3 को घटाना है हमें, यहाँ पर और चिन्ह नहीं दिया गया इसलिए माइनस का ही रहेगा। तो अब ये जो बनेगा अब ये ए है तो इसको साइड बदलने पर हमें क्या प्राप्त होगा ए इनवर्स A0 0 1 बराबर क्या है 7 - 2 - 3 1।
तो अब यहाँ क्या है आपको पता है, ये ए इनवर्स आई बराबर क्या होता है, ए इनवर्स। तुम्हारी वो मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगी, व्युत्क्रम मैट्रिक्स 7 - 2 3 1। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार करना है। अब इसी प्रकार से हमको अनदर क्वेश्चन ले लेते हैं। लगभग सभी क्वेश्चन सेम है, 1 से लेकर 17 तक, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है इनमें से। अब एक हम 3 डिजिट का क्वेश्चन लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए। 3 डिजिट का क्वेश्चन नंबर 17 ही ले लेते हैं एक बार। 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया हमें, 2 0 - 5 1 0 3 × 3 की ये मैट्रिक्स है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर a बराबर आई ए, ये आपको बता दिया मैंने पिछले दोनों बारी, इस बार बता देता हूँ एक बार। 2 5 0 0 1 1 - 1 0 3, ये क्या a है, इसका गुणा अब 1 1 1 0 0 0 0 0 0 a का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, हमें प्राप्त होना चाहिए अब R1 3R1 - R2। अब ये आपको घटाना है 3R1 - R2। 3R1 में से R2 घटाएंगे और वो किस स्थान पर रखेंगे, R1 के स्थान पर रखेंगे। अब R1 के स्थान पर क्या घटाएंगे, पहले तो R2 घटाएंगे, 5 से R2 घटा के पहले गुणा करेंगे, 2 का गुणा करने पर 6 प्राप्त होगा, अर्थात 6 में से 5 जाने पर 1 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा, क्योंकि 3 में से फैक्ट को नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या -1 प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, -3 प्राप्त हो गए। नीचे वाले के अंदर 5 वाले के अंदर सेम वही जैसा जैसा है वैसा रहेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर थोड़ा अलग कंडीशन हो जाएगी, 1 - 1 0 लिखेंगे। दूसरे वाले के स्थान पर एज इट इज रहेगा, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ पहले के लिए किया। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, R2 बराबर R2 - 5R1। अब ये जो बना है इसको में 5R1 घटाएंगे, 5R1 घटाने पर -1 1 - 3 0 6 15 3 1 0, और ये जो आगे वाली कंडीशन है क्या बन जाएगा, 0। आगे वाली कंडीशन है उसके स्थान पर क्या बन जाएगा, 3 - 1 0 -15 6 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 1। ये हमारी सेकंड कंडीशन बन जाएगी। जस्ट इसके बाद हमारी जो थर्ड कंडीशन है उसको भी हल करेंगे। R3 के स्थान पर 6 R3 - R2, तो ये जो हम हल करेंगे तो इसके स्थान पर क्या प्राप्त होगा, 1 - 3 ये प्राप्त हो रहा है हमें। यहाँ पर उसका 6 0 6 15, और यहाँ पर क्या है 0 0 3। नेक्स्ट वाली कंडीशन के अंदर हमें क्या प्राप्त होगा, जो बराबर है उसके 3 - 1 3 - क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 3 - 1 0 दूसरी -15 -6 0, थर्ड कंडीशन के अंदर 15 - 6 6। अब ये जो हमें कंडीशन प्राप्त हुई है ये हमारी क्या R3 की, इसमें देख लीजिए एक बार। आगे वाले हम जो क्या R3 की कंडीशन है उसके अंदर भाग दे देंगे 1/3 का। R3 की जो कंडीशन हमने 1/3 का भाग देने पर R3 के स्थान पर रखेंगे भाग देके, जो हमारी सेकंड जो मैंने बताया था आपको उस समय उसी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 - 1 -3 0 6 15 और 0 0 1। ये जो हमारी बन रही है आगे वाली कंडीशन ये वो है 3 - 1 0 -15 6 0 5 - 2 2, ये एक ही कंडीशन बन रही है। अब ये होने पर हमें जो R2 है उसके स्थान पर हमें कुछ कन्वर्ट करना होगा, R2 -15 R3 ये करेंगे। ये अभी तक हमें क्या है कि जब तक इसको हल करना है कि एक तरफ हमें वापस से क्या कौन सी मैट्रिक्स ना प्राप्त हो जाए, विकर्ण मैट्रिक्स ना प्राप्त हो जाए। जो हमारी पहले वाली विकर्ण मैट्रिक्स वो हमें दोबारा से प्राप्त करनी है, इसलिए हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं। इसका करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 - 1 -3 0 6 0 0 0 1 प्राप्त होगा। आप इसको करके देख लीजिएगा। आगे बाद क्या कंडीशन प्राप्त हो रही है, यहाँ पर देखिए 90 प्राप्त होगा। किसका गुणा कर रहे हैं, 3 के साथ 15 का, फिर दोबारा से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 36 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद 30 प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, सॉरी 3 - 1 0 90 36 30, और उसके बाद 5 - 2 2 प्राप्त होगा। ये क्या कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, ये हमें R2 के स्थान पर रखना था, इसलिए R2 के स्थान पर रखा, मैंने पहले के स्थान पर रख दिया गलती से। इसके स्थान पर R2 वाली कंडीशन के बाद हमें जो थर्ड कंडीशन है इसे प्राप्त करने के लिए ये थर्ड कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, R2 1/6 R1 R2 के अंदर भाग दे देंगे।
कुछ नहीं करना है, 1 - 1 - 3 0, किसका भाग देना 6 का 1 0 0 0 1। अभी तक ये दो नहीं हटे हैं, विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर ये दो हटने चाहिए थे, तो इकाई मैट्रिक्स के अंदर। अभी इनको हटाने के लिए हम ये कुछ करेंगे, पर आगे वाली कंडीशन को एक बार लिख लेते हैं। आगे वाली कंडीशन के अंदर हमें क्या दिया गया, 3 - 1 0, इसके अंदर 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे, क्या प्राप्त होगा हमें 15, 6 और -5 2, यहाँ पर बाकी सेम की सेम रहेगी। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन बन रही है इसके बाद उसको देख लीजिए, R1 बराबर R1 + R3। अब यह क्या है, R3 नहीं 3 R3 का गुणा करेंगे ताकि ये आसानी से क्लियर हो जाए, क्योंकि R1 के 3 भाग देंगे, यहाँ से 3 चला जाएगा, वहाँ पर 1/3 रह जाएगा, इतना ही फर्क होगा। जिसका भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 - 1 0 1 0 0। अब यह 3 का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 3 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा, ये भाग नहीं देना है, 3 जोड़ना है, 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर। अब ये क्या -1 की समस्या रही है, इसको हटाने के लिए हमें एक बार इसका और हल करना होगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा इस स्थिति के अंदर, यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, -15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, -5 -2 2, ये प्राप्त होगा। अब थर्ड स्थिति के अंदर ए को घटाने के लिए अब आप देखिए क्या करेंगे, R1 बराबर R1 + R2, इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, सेम स्थिति होगी, यहाँ पर माइनस का है, इसके साथ ये R1 के साथ जोड़ेंगे तो 1 क्या प्राप्त होगा, 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारी विकर्ण मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अभी हमें सवाल को एंड करना है, सिर्फ इसको हल करना है। इसको हल करने 15 घटेंगे, 18 में से 15 जाएंगे, क्या बचेंगे 3 - 1 1, यहाँ पर 15 6 और -5 5 -2 2 और ये ए, यहाँ पर क्या है, ये विकर्ण मैट्रिक्स है, इसके साथ ए इस तरफ आएगा तो ए इनवर्स का हो जाएगा 3 - 15 5 -1 6 -2 1 -5 2। ये हमारी मैट्रिक्स बनी। अब यहाँ से ए इनवर्स ए के साथ इसको वापस ए इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, और हमारा ए इनवर्स का मान क्या है, 3 - 15 5 -1 6 -2 1 -5 2। ये हमारी क्या व्युत्क्रम मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जो कि ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स। आई होप आपको व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालना समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसके लगभग सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से है। अब ये जो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 3 डिजिट वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इनमें कुछ अलग नहीं है। इसका 18वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, उसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। अब ए तथा बी का दूसरे व्युत्क्रम होंगे, दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि केवल तभी व्युत्क्रम ए इनवर्स ए बराबर आई। तो जहाँ पर इस स्थिति में ए बी ए जो आप हमने सर्वप्रथम व्युत्क्रम मैट्रिक्स कंडीशन की थी वो क्या है, उसी स्थिति में ए बी या बी ए का आई बराबर प्राप्त होगी, उसी स्थिति के अंदर कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, व्युत्क्रम मैट्रिक्स प्राप्त होंगे। तो हमारे डी नंबर ऑप्शन है वो सही, उसके अंदर ही दिया गया ये स्थिति। तो आई होप आपको समझ में आ गया। 18 क्वेश्चन भी लगभग सभी क्वेश्चन यही है कि आपको रूपांतरण के रूप में हमें क्या व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, और मैंने आपको रूपांतरण के रूप में व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करनी बता दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा क्या है कि आपको रिहर्सल करनी होगी, आप जितनी बार इसकी रिहर्सल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।